जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हम लोगों ने व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और चूँकि एसएससी जीडी का और भी कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, अलग अलग एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम पुरस्कारों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, आज का जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे ये जो पुरस्कार है दामोदर मावजो को मिला है, जो कि गोवा के रहने वाले हैं और कोंकणी भाषा के इनको दिया गया है। ठीक है ना? अब सबसे पहले बात ये आती है, आखिर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये होता क्या है और ये इसमें कितने की राशि दी जाती है। देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, नाम से समझ में आता है ज्ञान, ये एक ऐसा सम्मान है जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है साहित्यिक सम्मान है। साहित्य जो होते हैं, लिटरेचर हो जो होते हैं, लेखन जो होते हैं, देखिए हमारे भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कहने का मतलब है 22 भाषाएं भारत की संविधान की राज्य की भाषाएं हैं। ठीक है ना? इन भाषाओं में जो व्यक्ति इन भाषाओं में से किसी भाषा में बहुत अच्छा एक ऐसा साहित्य लिखे, जो साहित्य उपन्यास जिसका समाज पर इफेक्ट पड़ता हो या जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च जो है आपका कह सकते हैं हम लोग साहित्यिक पुरस्कार है। आइए आप देख सकते हैं, आगे देखिएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में प्रसिद्ध कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना, आपने फोटो देखा है इनका, ये इनका फोटो है। ठीक है ना? आगे बात करें, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे कोंकणी लेखक कौन है? ठीक, ये हैं। आपको ध्यान रखना है, इनसे पहले कोंकणी भाषा में 2006 में रविंद्र केलेकर को दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? अब देखिएगा, इनके इस बारे में जानकर देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से होती है प्यारे बच्चों। संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन थे, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इनकी जो है इसलिए माना जाता है, इनके 50वें जन्मदिन के अवसर पर जो है आपका इसकी स्थापना मानी जाती है। हालांकि इसकी स्थापना जो एक्चुअल में की है, ठीक है, वो बाद में माना जाता है कि श्रीमती रमा जैन ने इसकी शुरुआत की 16 सितंबर 1961 से ना। अच्छा, पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो 1965 में दिया गया। ठीक है ना? अच्छा, इसको देता कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दिया जाता है। राशि की बात करें तो इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग्देवी माँ सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। प्रथम पुरस्कार विजेता जो थे आपके, इनका नाम था मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप थे। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आगे हम बात करें, प्रथम महिला विजेता आहतपूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। ठीक, 56वें नंबर का, इनसे पहले की बात करें, ये जो दिया है आपका, ये नीलमणि फूकन को जो है दिया गया है। ठीक है ना? आइए और जानकारी हम इसके बारे में देख लेते हैं। आप देखेंगे, देखिए, स्थापना 16 सितंबर 1961 को, प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप 1965 में। ठीक, ओल्ट कक्कुतम मलयालम भाषा में जो आपका साहित्य लिखा था। आगे बात करें तो 1968 में सुमित्रानंद पंत जो थे आपके, उनको चिदम्बरा के लिए हिंदी के क्षेत्र में दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा, हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ किसे दिया गया था? सुमित्रानंद पंत को दिया गया था, जबकि पहला जो पुरस्कार था आपका वो मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। सेकंड बात करें 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, आप सब जानते हैं दिनकर की कविताएं बहुत ज़्यादा फेमस है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी जो है आपका, ठीक, उसके लिए हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम महिला जो है हमारी वो आशापूर्णा देवी है, जो कि 1976 में इनको ये सम्मान दिया गया और प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको दिया गया था। भाषा बांग्ला, तो बांग्ला भाषा में प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आशापूर्णा देवी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, जैसे 1981 में अमृता प्रीतम को दिया गया। इन्होंने पुस्तक लिखी कागज दे कैनवास पंजाबी भाषा में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कागज दे कैनवास कई सारे एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। अमृता महादेवी वर्मा की बात करें, इन्हें यामा के लिए 1982 में जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा में। क्लियर ना? 2017 की बात करें हम, कृष्णा सोपती जी को दिया गया। जो है आपका कृष्णा सोपती हिंदी साहित्य में जो है ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली वर्तमान में सबसे अंतिम जो है लेखक हम मान सकते हैं। 2018 में बात करें तो अमिताभ घोष जी को मिला अंग्रेजी भाषा के लिए। 19 की बात करूँ मैं तो अक्कीतम
अच्युतम नंबूदरी को मिला मलयालम भाषा के लिए। 2020 की हम बात करें, नीलमणि फूकन जूलियर को मिला गया, असमिया कवि हैं आपके, इनको दिया गया। इसके बाद 2021 की बात करें हम प्यारे बच्चों, तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मोजो को दिया गया कोंकणी उपन्यास के लिए। क्लियर ना? तो हमने प्रयास किया है कि सारे के सारी जो मेन बातें वो आपके सामने स्क्रीन के सामने, प्रथम कौन है हिंदी में, प्रथम बांग्ला में कौन है, सबसे आखिरी कौन है, सारी बातें आपकी हो चुकी है। क्लियर ना बच्चों? तो धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम प्रयास करेंगे छोटे वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियों को लाने का। ठीक है ना? जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।